हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। आप लोगों के बीच जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो है एक विशेष श्रृंखला लेकर आए हुए हैं। अभी जो एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज यानी हिस्ट्री का जो है टोटल को समाप्त करेंगे, उसके बाद ही जो है पॉलिटी में हम लेके चलेंगे। तो आप लोग जो है जो नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा और पूरा अंत तक बने रहिएगा। काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा होने वाला है एग्ज़ाम में, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ने वाला है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है शासकों में किसने गुप्ता मुद्रा प्रणाली यानी गुप्ता मुद्रा प्रणाली जो शुरू किया था, किसने किया था? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी समुद्र चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा। 147 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान भूमि अभिलेखों की सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? ध्रुवाधिकरण, ऑप्शन बी कनिका, ऑप्शन सी समाहर्ता, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 148 का जवाब दीजिएगा। आंसर हो जाएगा कनिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनिका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? समुद्रगुप्त का जो है माता का क्या नाम था? बताइए, जवाब दीजिएगा। समुद्रगुप्त की माता का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा कुमारी देवी। क्या था? कुमारी देवी। 50 नंबर प्रश्न 150, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले शासक कौन थे? अशोक, चंद्रगुप्त, टीपू सुल्तान, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? कौन था? चंद्रगुप्त। ठीक है, आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। इससे 51वां प्रश्न, वैदिक काल में सभा थी। वैदिक काल में जो सभा थी क्या गांव में पेशेवर लोगों का संस्थान था, शाही दरबार था, कि सभी लोगों की सभा था, कि उपयुक्त में एक से अधिक या उपयुक्त में कोई नहीं? 151। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। वैदिक में जो है सभा थी, ये वैदिक नहीं, सभी नागरिकों की सभा था। क्या था? सभी नागरिकों की सभा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 152, भारत के चारों कोनों में किसने मठ स्थापित किया था? माधवाचार्य, शंकराचार्य, भास्कराचार्य, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। चारों मठों का जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा शंकराचार्य। क्यों? क्या हो जाएगा? शंकराचार्य ने करवाया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कब मंदिर की वास्तुकला पूर्ण विकसित शानदार वास्तुकला के रूप में उभरी? भारत में कब मंदिर की वास्तुकला पूर्ण विकसित शानदार वास्तुकला के रूप में उभरी? जवाब दीजिएगा 153 का आंसर। तिरपन का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। 6ठी शताब्दी ईस्वी। 54 नंबर प्रश्न, बाण भट्ट द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताबें थी क्या? हर्षचरित, कादम्बरी, उपयुक्त में दोनों, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया पुस्तक का क्या नाम? क्या था? दोनों, उपयुक्त में दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, ह्वेन-त्सांग ने भारत में यात्रा कैसे की? वह सड़क मार्ग से आए और सड़क मार्ग से वापस चले गए। वह सड़क मार्ग से आए और समुद्र मार्ग से वापस चले गए। वह समुद्र मार्ग से आए और सड़क मार्ग से चले गए। उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। ह्वेन-त्सांग भारत की यात्रा कैसे की? जवाब देना है आप लोग को। आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? वह सड़क मार्ग से आए थे, ठीक है, सड़क मार्ग से ही किया गया, वापस गया था, यानी 155 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित राजाओं में से किसने नर्मदा घाटी के किनारे हर्ष की सेना को हराया था? नर्मदा घाटी के नदी के किनारे हर्ष की सेना को हराया था। राजेंद्र चोल, पुलकेशिन द्वितीय, कृष्णदेवराय, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 156। क्या होगा आंसर? 156 का आंसर क्या होगा बताइएगा। किस राजाओं ने जो है हर्ष को की सेना को हराया था? नर्मदा, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट, क्वेश्चन 57 नंबर प्रश्न, बाण भट्ट एक महान विद्वान किसके शासनकाल के दौरान रहते थे? मतलब बाण भट्ट जो था महान विद्वान किसके शासनकाल के दौरान रहते थे? अशोक, हर्ष, कनिष्क, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा 157 नंबर प्रश्न। संतावन का आंसर हो जाएगा हर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाब दीजिएगा। आर्यभट्ट, कालिदास, बाणभट्ट, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? 158 का।
हर्षवर्धन की जीवनी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ऋग्वेदिक जो है आर्य कहाँ से आए थे? भारत में जो ऋग्वेदिक आर्य जो है कहाँ से आए थे? उत्तरी भारत, सप्त सिंधु क्षेत्र, भारत के पूर्वी भाग, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा इसका? तो आंसर हो जाएगा सप्त सिंधु क्षेत्र। 160 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन की जीवनी का नाम क्या था? हर्षचरित, हर्षमंगलम, हर्ष मानस, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। हर्ष का जीवनी का नाम क्या था? जवाब दीजिएगा, इसमें से आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हर्षचरित। क्या हो जाएगा? हर्षचरित। नेक्स्ट प्रश्न, संस्कृत के सबसे प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी किसने लिखा था? संस्कृत के सबसे प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि, सतस्वरूप, पतंजलि, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 161 का जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? किसके द्वारा लिखा गया था? पाणिनि के द्वारा। किसके द्वारा? पाणिनि के। 162, लीलावती डैश पर एक पुस्तक था। लीलावती डैश पर एक पुस्तक था, अंकगणित पर, खगोल विज्ञान पर, दर्शन शास्त्र, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। तो लीलावती किसका पुस्तक था? जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अंकगणित का था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता लगाया जाता है? मेगास्थनीज की इंडिका में किसका पता लगाया जाता है? गुप्त का, मौर्य का, चोल का, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा इसका। तो आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश। क्या हो जाएगा? मौर्य वंश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे वर्णित कार्यों में कौन सा एक प्रकृति में विश्वकोश है? अमरकोश, बृहत संहिता, अष्टांग हृदय, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 164 का जवाब दीजिएगा। आंसर हो जाएगा बृहत संहिता। 165 नंबर प्रश्न, संस्कृत नाटक जो चंद्रगुप्त मौर्य के नंद पर विजय का वर्णन करता है, क्या है? संस्कृत नाटक जो चंद्रगुप्त मौर्य के नंद पर विजय का वर्णन करता है, क्या है? मृच्छकटिकम, मुद्राराक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा इसका आंसर। टोटल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा मुद्रा राक्षस। क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम को किसकी श्रेष्ठ कृति के रूप में माना जाता है? अभिज्ञान शकुंतलम को किसकी श्रेष्ठ कृति के रूप में माना जाता है? भास, कालिदास, आशुघोष, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 166 का जवाब दीजिएगा। क्या आंसर होगा इसका?
आंसर हो जाएगा कालिदास। क्या हो जाएगा? कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कालिदास की कृति नहीं है? कालिदास के द्वारा लिखा गया क्या नहीं है? रघुवंशम, कादम्बरी, कुमार संभवम, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। कालिदास के द्वारा क्या चीज़ नहीं लिखा गया? कादम्बरी को नहीं, ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 168 नंबर। शिलालेख के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरातत्व, पुरालेख, मानव विज्ञान, उपयुक्त में एक से अधिक, तो उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। एक 168 का जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? 168 का हो जाएगा पुरालेख। क्या हो जाएगा? पुरालेख हो जाएगा। थोड़ा मिस्टेक शो हो गया था, फिर ये उल्टा हो गया था, कोई बात नहीं है, प्रश्न को लेना है सिर्फ। अगला प्रश्न क्या है? कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? क्या था? कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? वासुमित्र, भूमिमित्र, वासुदेव, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा 125 नंबर प्रश्न। कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। क्या था? वासुदेव। 26वां प्रश्न, गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखा गया? गाथा सप्तशती किसके द्वारा लिखा गया है? हाल, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भरतमुनि, ऑप्शन बी भास, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 126 नंबर प्रश्न, आंसर हो जाएगा हाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाल हो जाएगा। 27 नंबर, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख्य प्रमाण कहाँ से पाया गया था? ईरान, जूनागढ़, मंदसौर, उपयुक्त में एक से अधिक, तो उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ईरान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कुषाणों ने देश में शासन किया था? कितना शताब्दी में? पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी ईस्वी, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा 28 का क्या आंसर होगा? कुषाण की शासनकाल था पहली शताब्दी था। नेक्स्ट प्रश्न, 129वां प्रश्न, राजा कनिष्क ने किसकी अध्यक्षता में एक महान बौद्ध संगति का आयोजन किया था? यानी कनिष्क के समय में जो बौद्ध संगति हुआ था, उस समय जो अध्यक्षता कौन कर रहा था? अश्वघोष, वसुमित्र, नागसेन, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा इसका, बौद्ध संगति कनिष्क के समय कौन था अध्यक्ष? वसुमित्र। कौन था? वसुमित्र। नेक्स्ट 130वां प्रश्न, चरक किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? चरक किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? कनिष्क, चंद्रगुप्त, पुष्यमित्र, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 130वां प्रश्न, क्या हो जाएगा? कनिष्क किसका दरबारी चिकित्सक था? तो कनिष्क। 131वां प्रश्न, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, उपयुक्त में एक से अधिक, तो उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा, गुप्त साम्राज्य के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है?
किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहता है। अगला प्रश्न, महरौली स्तंभ शिलालेख किस काल का था? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा, महरौली स्तंभ जो शिलालेख किस काल का था? जवाब दीजिएगा, महरौली स्तंभ शिलालेख किस काल का था? ये था गुप्त काल का। किस काल का था? गुप्त काल का था। नेक्स्ट प्रश्न 133 प्रश्न, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा था? गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार, रुपया का शतमान, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 133 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा आंसर, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? जवाब दीजिएगा, आंसर हो जाएगा रुपये का। 34 नंबर प्रश्न, गुप्त काल में कला किस क्षेत्र में अनोखी प्रगति हुई थी? वास्तुकला, मूर्तिकला की चित्रकला, या उपयुक्त में एक से अधिक, या उपयुक्त में कोई नहीं। 134 नंबर प्रश्न जवाब दीजिएगा। जवाब दीजिएगा आंसर, किस काल में हुआ था? चित्रकला में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, और आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, इतना तो आप लोगों को बनता है। उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके खिलाफ स्कंदगुप्त को लंबा युद्ध लड़ना पड़ा था? मतलब उत्तर पश्चिम में जो है स्कंदगुप्त को किसके साथ लंबा युद्ध लड़ना पड़ा? शक, यवन, हुन, उपयुक्त में एक से अधिक, या उपयुक्त में कोई नहीं। 135 नंबर प्रश्न जवाब दीजिएगा। लंबा समय तक युद्ध करना पड़ा था हुन के साथ। किसके साथ लंबा साथ युद्ध करना पड़ा था? हुन के साथ युद्ध करना पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त के शासन के दौरान भारत आने वाला विदेशी कौन था? यानी गुप्त के शासन के दौरान भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? वेनसांग, बर्नियर, फायान, उपयुक्त में एक से अधिक, तो उपयुक्त में कोई नहीं। 136 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिएगा आंसर। आंसर हो जाएगा फायान, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायान। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह था? गुप्त काल के दौरान पूर्वी तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन था? कल्याण, सोपारा, ताम्र, लिफ्ट, उपयुक्त में एक से अधिक, इन नंबर उपयुक्त में कोई नहीं। 137 प्रश्न का जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा? सैंतीस का आंसर क्या हो जाएगा? ताम्र लिफ्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ताम्र लिफ्ट हो जाएगा। 138 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से जो किस काल को हिंदू पुनरुत्थान या पुनर्जागरण के काल के रूप में जाना जाता है? हर्ष का काल, कुषाण काल, गुप्त काल, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। किसको कहा जाता है? तो गुप्त काल को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय खगोलीय विद्या का नाम जो अपनी 5वीं खगोलीय प्रणाली की पुस्तक पंच सिद्धांतिका के लिए जाना जाता था, वो 6ठी शताब्दी में रहते थे। कौन? वराहमिहिर, भंडारकर, पूज्यपाद, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। 139 का जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा?
आंसर हो जाएगा वरामिहिर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न, विष्णु के किस अवतार ने महाबली के साथ छल किया और पृथ्वी और स्वर्ग का दावा किया? वामन, नरसिम्हा, मत्स्य, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। विष्णु का कौन सा अवतार जो महाबली के साथ छल किया था और पृथ्वी को और स्वर्ग का दावा किया था? 140वां प्रश्न का जवाब दीजिएगा आंसर। आंसर हो जाएगा वामन में। किस में? वामन में। 141 प्रश्न, एमोनाइट यानी शालिग्राम एक जीवाश्म सेलफिश को हिंदुओं द्वारा किसके प्रतीक के रूप में जाना जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। शालिग्राम फिश जो है ये विष्णु के लिए जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, आयन यानी महायुग का चौथा युग क्या था? कली, द्वापर, त्रेता, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा आयन या महायुग का चौथा युग। आंसर हो जाएगा कली हो जाएगा। नेक्स्ट, अंकरवाट का मंदिर स्थित कहाँ है? कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। सौ 43वां प्रश्न क्या है? अंकरवाट। ये अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के सोने के सिक्के जो है किसके रूप में जाने जाते थे? गुप्त काल के जो सोना का सिक्का जो है किसके रूप में जाने जाते थे? दिनार, करथापन, रुपया का, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका आंसर जवाब दीजिएगा आप लोग। दिनार, क्या कहेंगे? दिनार। पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था? पहला गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। लास्ट प्रश्न, त्रिमूर्ति की अवधारणा क्या है? त्रिमूर्ति की अवधारणा किस काल के दौरान लागू किया था? त्रिमूर्ति का अवधारणा किस काल में लागू किया गया था? बताइएगा, जवाब दीजिएगा आंसर। इस प्रश्न का आखिरी सवाल है, शेयर कीजिएगा। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं। जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा इसका? आंसर हो जाएगा गुप्त काल। क्या हो जाएगा? गुप्त काल। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।
अपना दोस्त को और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जो नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।